बजट 2026 में सिगरेट होगी अब महंगी। फरवरी से नए दाम। प्रीमियम सिगरेट पर सबसे ज्यादा क्यों बढ़ा एक्साइज टैक्स, जानिए आज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी गरिमा। हाजिर हूं एक बार फिर से आपके बीच एक नए वीडियो को लेकर के। दोस्तों, आज की ये जो खबर है वो ऐसी है जो सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाली है, क्योंकि जो बजट है 2026 के बाद 1 फरवरी से सिगरेट, गुटखा, पान मसाला और बाकी तंबाकू वाले कई प्रोडक्ट के दाम जो है वो अब बढ़ने जा रहे हैं। यानी जो चीजें अब तक जिस कीमत पर मिल रही थी, अब वही चीज महंगी मिलेगी। और सबसे बड़ा झटका उन लोगों को लगने वाला है दोस्तों जो प्रीमियम और लंबी सिगरेट पीते हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने 1 फरवरी से लागू होने वाले इस नए नियम में तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त टैक्स यानी कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी है। अब तक भी आप तंबाकू उत्पादों पर करीब 40% जीएसटी लगा था और वो आगे भी लगा रहेगा, लेकिन अब जीएसटी के ऊपर सरकार ने एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी जो है वो जोड़ दिया है। मतलब टैक्स का बोझ और बढ़ा दिया जाएगा। जब टैक्स बढ़ता है तो कंपनियां अपने दाम को बढ़ा देती हैं और दुकानदार नए रेट पर सिगरेट, गुटखा और बाकी प्रोडक्ट बेचने लगते हैं। यानी इसका असर सीधा ग्राहक की जेब पर अब पड़ने वाला है। अब इसे बिल्कुल हम आसान भाषा में समझे तो अभी तक आप जो सिगरेट खरीदते थे वो उसके दाम में जीएसटी सहित बाकी टैक्स पहले से ही जुड़ा रहता था, लेकिन अब सरकार ने कहा है कि तंबाकू उत्पादों पर अतिरिक्त एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। यानी एक तरह से अब कीमत और ज्यादा बढ़ जाएगी टैक्स के साथ जुड़ने से, और इसी वजह से बाजार में नई कीमतों का दौर जो है वो शुरू हो जाएगा। अब यहाँ सवाल ये उठता है दोस्तों कि आखिर किन किन चीजों पर असर होगा। तो हम आपको समझाएं कि इसका असर सिर्फ और सिर्फ सिगरेट पर नहीं पड़ेगा, अब असर पूरे तंबाकू सेक्टर पर होगा। यानी सिगरेट, बीड़ी ही नहीं बल्कि सिगरेट कैटेगरी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा, खैनी, तंबाकू और ऐसे तमाम प्रोडक्ट जिनमें तंबाकू का इस्तेमाल होता है वो सब अब महंगे हो जाएंगे। और यही वजह है कि जीएसटी के ऊपर बढ़ी हुई एक्साइज ड्यूटी का। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल दोस्तों ये उठता है कि सिगरेट आखिर कितनी महंगी होगी। देखिए, हर ब्रांड का रेट अलग होता है, इसलिए कोई एक फिक्स नंबर सब पर लागू नहीं होगा, लेकिन इतना तय है कि बढ़ोतरी होगी और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी प्रीमियम और लॉन्ग सिगरेट पर होने वाली है, क्योंकि एक्साइज ड्यूटी का हिसाब सिगरेट की लंबाई और कैटेगरी के हिसाब से तय किया जाता है। यानी सिगरेट आप जितनी लंबी पीते हैं उतनी ही लंबी अब आपको अमाउंट भी पे करना होगा। यानी जो लोग छोटी साइज या सामान्य कैटेगरी का सिगरेट लेते हैं उन्हें भी फर्क पड़ेगा, लेकिन सीमित। जबकि गोल्ड, प्रीमियम, किंग साइज, लॉन्ग सिगरेट जैसी कैटेगरी पर झटका बड़ा हो सकता है। माना जा रहा है दोस्तों कि प्रीमियम सिगरेट के पैकेट पर दाम बढ़ने की संभावना ज्यादा है और प्रति स्ट्रिक भी कीमत बढ़ सकती है। अब यहाँ एक और बात आपको समझनी जरूरी है। सरकार टैक्स बढ़ाती है तो मार्केट में कंपनियां 2 तरह से रिएक्ट करती हैं। कुछ ब्रांड सीधे पैकेट के दाम बढ़ा देते हैं तो कुछ ब्रांड पैकेट का दाम नहीं रखते, लेकिन अंदर स्टिक की संख्या जितनी होती है या पैकेज बदल जाता है और कई बार ग्राहक को फर्क बाद में पता चलता है। इसीलिए आने वाले दिनों में सिगरेट के नए रेट चार्ज और नए पैकेट बाजार में देखने को मिल सकते हैं। अब जो लोग ये बात कह रहे हैं कि ये फैसला क्यों ले लिया गया है, तो हम उनको बता दें इसके पीछे भी 2 बड़ी वजह जो है वो सामने आई। इसकी पहली वजह ये मानी जा रही है स्वास्थ्य। सरकार पहले से ये कह रही है कि तंबाकू सेहत के लिए बेहद नुकसानदायक है और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता है। इसलिए तंबाकू को महंगा करके इसकी खपत कम करने की कोशिश की जाती है ताकि लोग कम खरीदें, इसका कम इस्तेमाल करें और खासकर युवा वर्ग में इसका चलन कम हो जाए। दूसरी इसकी वजह मानी जा रही है रेवेन्यू, यानी कि सरकार की कमाई, क्योंकि तंबाकू प्रोडक्ट पर टैक्स में सरकार को बड़े रेवेन्यू मिलते हैं और जब एक्साइज बढ़ा दी जाएगी तो सरकार की कमाई भी बढ़ सकती है। यानी हेल्प, और दूसरी तरफ से अगर हम देखें तो हेल्थ इज इम्पोर्टेंट है और दूसरी तरफ सरकार अपनी कमाई वाला एंगल भी इसमें देख रही है। तो इन दोनों वजहों से जो ये फैसला है वो लिया गया है। अब इसमें सवाल ये उठता है कि आखिर इसका असर आम लोगों पर कैसा पड़ेगा। तो देखिए, जो लोग नियमित रूप से सिगरेट पीते हैं उनके महीने का खर्च अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि जब पैकेट महंगे दाम में मिलेंगे और उसका खर्च उन लोगों पे रोजाना बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि उनको फर्क पता चलेगा। फिलहाल इस पूरे मामले पर तो इतना ही अपडेट है। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में हमें जरूर बताइए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।